और चेतन सर जो है वो नेक्स्ट जो पर्सन है उसको टैप करेंगे, वो इस साइड घूमेगा, मेरी साइड में घूम जाएंगे, ठीक है। और आप उन्हें वो मैसेज डिलीवर करेंगे बाय हैंड्स, बाय जेस्चर्स, बोलना आपको बिल्कुल भी नहीं है। और जैसे ही वो मैसेज पास ऑन होगा फिर आप अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चले जाएंगे। आप फिर क्या करेंगे, सेकंड मेंबर को टैप करेंगे, वो घूमेंगे आपकी साइड में, आप उनको मैसेज बताएंगे एंड देन आप उस साइड में देखने लग जाएंगे, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है। आर यू ऑल रेडी? यस। आपको सबको समझ में आ गया क्या करना है, स्टूडेंट्स ऑल्सो? चाहे आप एक बार इधर देख लीजिए, हल्का सा मैं बता देता हूँ। सबसे पहले उधर से एक मैसेज शुरू होगा। सपोज मैंने इनको कुछ भी मैसेज बताया, ठीक है, ये इधर घूमे हुए, इनको मैसेज बताया, इन्होंने मैसेज पढ़ लिया, उस मैसेज को इन्हें इनेक्ट करना है, ठीक है। दम शराज खेलता है ना जैसे, ठीक है, वो मैसेज बताएं, इनको क्या करेंगे, टैप करेंगे, ये इधर घूमेंगे, इनको ये मैसेज बताएंगे हाथ पांव से, जैसे भी बताना चाहते हैं, बोलना नहीं है, ठीक है। फिर ये वापस उधर घूम जाएंगे, ये सोचेंगे उसके बारे में, नेक्स्ट को टैप करेंगे, उसको बताएंगे, फाइनली लास्ट तक हमारे पास क्या पहुंचता है, लेट्स अंडरस्टैंड। ओके सर, तो आपके लिए मेरे पास एक मैसेज है जो मैं आपको, इनको मैं मैसेज दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं भी बोल नहीं सकता हूँ, बोलना नहीं है सर। इसी एक्टिव का रिकॉर्ड करना है ना? ओके लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले चेतन सर से शुरू करते हैं। टैप कीजिए, आप सोच लीजिए कैसे करना है पहले। ओके। और आप चाहें वापस बता देता हूँ मैसेज, ठीक। इधर घूम जाइए। आप आगे देखना है। पीछे घूम जाइए। हाँ, पीछे घूम जाइए। ठीक है, क्या समझ में आया? आइए थोड़ा आगे आइए। What's your good name? दर्पण। दर्पण इजी यार, आराम से एंजॉय करो। क्या समझ, क्या बताया उसमें, कुछ समझ में आया क्या? पहली चीज तो बाइक को किक मारना है। बाइक को किक मारना है। सर चेतन सर, अब चेतन सर को मैंने जो मैसेज बताया और आपको जो मैसेज मिला है इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया, ठीक है। और चेतन सर को मैंने मैसेज बताया, चेतन सर आप खुद ही पढ़ दीजिए जाए। राइडिंग अ बाइक एंड फेल डाउन। उनको मैंने मैसेज दिया कि राइडिंग ए बाइक एंड फेल डाउन बहुत इजी है, ठीक है। सर ने बहुत अच्छे से उसको करके दिखाया, है ना, बहुत जोर। सर के लिए ताली बजा दो सबसे पहले। बट आप तक क्या मैसेज पहुंचा है? बाइक को किक मार। बाइक को किक मारना है, ठीक है। और थैंक यू एवरीवन प्लीज। तो दिस, ये जो एक्टिविटी है ये बहुत सिंपल एक्टिविटी है, बट जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, रेजिलियंस की बात कर रहे हैं, हम लोग टीम बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, लीडरशिप की बात कर रहे हैं, एंड विद दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी विल सम अप दिस पर्टिकुलर सेशन ऑल्सो। ये जो एक्टिविटी है बेसिकली आप अपनी लाइफ में बहुत बार चीजें ऐसी फेस करते हैं। मैं आपको एक सिंपल सी सिचुएशन दे रहा हूँ और उस सिचुएशन पे बेसिकली जितने भी हमारे लीडर्स हैं, ठीक है, लीडर्स को मैंने यहाँ पे इसलिए बुलाया क्योंकि ये लोग फ्री हैं, दे आर फ्री टू चूज देयर टीम राइट नाउ। पहली चीज तो टीम आपको चूज करनी है। टीम चूज करने के बाद में आपको मैं पर्टिकुलरली, इफ वी हैव A4 साइजेस पेपर्स हैं अपने पास, तो सर I'll रिक्वेस्ट यू, अगर आप लोग एटलीस्ट दो पेपर सबको दे दें।
नहीं ठीक है, अगर दो दो पेपर्स हैं तो चलेगा, दो के अलावा आप अपने उस पर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप लोग अपना अपना नेम बता दें। मैम क्या गुड नेम इज? पूर्वी मैम, ताली बजा दो जोर से, इनिशिएट किया है। हिमांशु सर, नेहा मैम, नीलेश मगरेकर, नीलेश सर, धवल सर, सर आपका नाम बताओ। नीरपराज राय। नीरपराज राय, आयुष चतुर्वेदी जी, दर्पण, ताली बजा दीजिए। ये दो स्टूडेंट हैं, गुड। तो आप लोगों को बेसिकली करना है क्या? अच्छा पहले एक काम करते हैं, आप लोगों को पहले आपको सुनना एक्टिविटी क्या, पहले टीम चूज करनी है? पहले एक्टिविटी सुनते हैं। पहले एक्टिविटी, आप ये सब समझदार हो गए, अब सब समझदार हो गए। और एक्टिविटी बहुत सिंपल है, क्योंकि हम लोग सब जने टीचर्स हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा इजी भी रहेगा। और आप लोग भी किसी भी टीचर को भी आप पिक कर सकते हैं अपनी टीम में, है ना। आप लोगों को बेसिकली क्या करना है, आप लोगों के पास पेपर्स हैं, आप लोगों के पास पेन होगा, आप एक्स्ट्रा पेपर्स भी ले सकते हैं। आप लोगों को मैं हाइपोथेटिकली, आप लोगों को आज मैं एंटरप्रेन्योर बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को हाइपोथेटिकली क्या करना है, आप लोगों को एक पर्टिकुलर कंपनी ओपन करनी है, ठीक है। बिजनेस आइडियाज का नाम सुना है आपने? बिजनेस प्लान कॉम्पिटिशन्स होते हैं बहुत सी जगह पर, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, आपको अपनी टीम चूज करनी है, और टीम कोशिश करें कि आप 3 मेंबर्स मैक्स टू मैक्स लें आपकी टीम में। आपके अलावा 3 मेंबर आप ले सकते हैं, वो 3 मेंबर कोई भी चूज करें, आप कैसे भी चूज करें। और आपको एक, सबसे पहले क्या करना है, आपको एक टीम बनानी है, ठीक है। देन आपको एक प्रोडक्ट आइडिया लेना है, आपको एक प्रोडक्ट बनाना है कि मैं कुछ भी एक प्रोडक्ट मेरा है, मेरी कंपनी का, ठीक है। आपकी कंपनी का एक प्रोडक्ट आपने चूज कर लिया, मैं फोन बेचूंगा, या मैं कंप्यूटर बनाऊंगा, या मैं कुछ भी बनाऊंगा, ठीक है। देन उस कंपनी का नाम आपको लिखना है, ठीक है। आपको एक कंपनी का नाम सजेस्ट करना है। देन आपको उस कंपनी का एक लोगो बनाना है, तो यहाँ पे आपको डिजाइनर्स की भी जरूरत होगी, ठीक है। देन आपको आपकी जो टीम है 4 लोगों की, आप प्लस 3, उस टीम को डेजिग्नेट करना है। मतलब आप खुद क्या होगे, डायरेक्टर कंपनी के, ठीक है। आपको अपनी जो टीम है उसको डेजिग्नेट करना है कि ये मेरा प्रोडक्शन मैनेजर है, ये मेरा अकाउंटेंट है, ये मेरा सेल्स मैनेजर है, या कुछ भी, जो भी आप नेम देना चाहें, एनीथिंग क्रिएटिव, कुछ भी आप नाम दें अपने हिसाब से। एंड देन आपका जो प्रोडक्ट है, आपने सब ये चीजें कर ली, उसको करने के बाद में आप लोगों को मैं यहाँ बुलाऊंगा ब्रीफली, ठीक है। और आपको अपनी जो प्रोडक्ट है उसको सेल करना है बाकी सभी लोगों को, ठीक है। और वो आप कैसे भी पिच इन कर सकते हो, चाहे आप एड के थ्रू करना चाहें, चाहे आप इनेक्ट करना चाहें उसको, या आप डायरेक्टली प्रेजेंटेशन देना चाहें, कुछ भी करना चाहें। तो आपके पास में अब नेक्स्ट 10 मिनट से टीम चूज करके फाइनली यहाँ पे आने तक के लिए, ठीक है। थैंक यू, जल्दी जल्दी। और आप अलग अलग बैठ जाए, अपनी टीम को चूज करें, उनके साथ काम करना शुरू करते हैं। मैं आपको वापस रिपीट कर रहा हूं, उनका भी वही कर रहा है। जो प्रोडक्ट आपको सेल आउट मतलब किसी करना है, ऐड बना है, कौन सा प्रोडक्ट आपको? सर एक प्रोडक्ट बोलता हूँ, मस्कीटो कैचर। मस्कीटो कैच करने के लिए मस्कीटो रिफिल होते हैं ना, इसमें केमिकल्स होते हैं विदाउट Ale peche, जो है स्पेशल जो है पेचे ऑटो टीम को जज करने के लिए मेरे पास में 4 स्टूडेंट्स हैं। Why students? And why I wanted one faculty also, because I thought some mature person also should be there. But these are the customers basically. तो ये कस्टमर्स है चारों। आप चारों जनों को थोड़ा जज करना है कि विदाउट एनी पेपर एंड पेन, जो आपकी गट फीलिंग कहता हो, क्योंकि जब हम मार्केट में जाते हैं तो हम लोग अपनी गट फीलिंग पे काम करते हैं। हम यहाँ पर जो प्रोडक्ट देखने आए हैं उसका नाम है सोलर वाटर मोटर, सोलर ऑपरेटेड मोटर और बैटरी।
दिस इज आप में से कोई आके देख सकते हैं, दिख रहा है सिंबल आपको? हमारा जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली हमने प्लीज लिसन। रूरल एरिया के लिए बनाया है, जहाँ पे गांव में जो महिलाएं हैं काफ़ी दूर तक उनको वेल से पानी निकालने के लिए जाना पड़ता है और मैन्युअली वो पानी निकालते हैं विद हेल्प ऑफ रोप एंड बकेट दैट सिंपली थ्रो इन, पुली की हेल्प से वो बाहर निकालती है। बट हम देखते हैं कि गांव की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है और कई बार वेल की जो वॉल होती है वो भी हो सकती है, एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। सो ऐसा ना हो इसलिए हमने सोलर ऑपरेटेड, क्योंकि वहाँ पे जानते हैं कि भाई इंडिया में इलेक्ट्रिफिकेशन काफ़ी जगह पे अभी तक नहीं हुआ है, तो सोलर रख के वो मोटर का ऑपरेट करेंगे तो उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बहुत कम आएगा, जो गांव के लोगों के लिए अफोर्डेबल होगा। सो ये जो प्रोडक्ट है वो महिला के लिए उनका जो एफर्ट है उसको कम करने के लिए बनाया गया है और उनकी जो सेफ्टी है वो भी काफ़ी हद तक इसमें बनी रहेगी, यानी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। Would you like to buy our product? Say anything you want to say. सर लेकिन बरसात के टाइम में सोलर वाटर तो नहीं चलेगा क्योंकि सोलर भी रहेगा। वो एक है हेम्पर हो सकता है, बट सोलर के टाइम सॉरी मॉनसून के टाइम पे पानी जो फ्रेश वाटर है वो अवेलेबल होता है। हाँ वो जाना पड़ेगा, पर सोलर आपको पता होगा अगर सोलर जो पैनल्स है आजकल जो बन रहे हैं बाइफिशियल पैनल्स, उनकी एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा हो गई है कि मिनिमम 4 से 5 यूनिट वो बारिश के सीज़न में या कवर्ड क्लाउडी एटमॉस्फेयर में भी वो इतना प्रोडक्ट यूनिट जनरेट कर लेती है। तो मेरे ख्याल से इतना तो सफिशिएंट होगा कि एक स्मॉल गांव के लिए वो वेल से पानी निकाल सके। सर आप ये गाँव वालों को बेचेंगे कि गवर्नमेंट के थ्रू गाँव में वो इम्प्लीमेंट करवाएंगे? अगर लार्ज स्केल पे बेचना है तो वी विल टारगेट गवर्नमेंट एजेंसीज और उनके साथ टेंडर के थ्रू हम एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? आप में से किसी को पूछना है? आप में से कोई और पूछना चाहता है? आप लोगों ने ऑल्दो आप लोग अपने प्लान्स में बिजी हैं अभी भी, बट स्टिल सर योर गुड नेम इज दीपेन पटेल। मैम यू वर द लीडर्स, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपकी टीम में टोटल मेंबर्स कितने हैं? आप 3 ही थे, आपने 2 ही मेंबर लिए होंगे। ठीक है, आपको एक्चुअल में 3 मेंबर लेने थे, बट स्टिल इन्होंने छोटी टीम के साथ में एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है and it's really nice that this interaction is happening actually between students and the faculties, so don't worry, don't be hesitated. आपको बाद में नहीं डांटने वाले, ये प्रॉमिस मैं आपसे लेता हूँ हमारे फैकल्टी। थैंक यू मैम। नेक्स्ट टीम प्लीज, अगेन बिकॉज दे वर द इनिशिएटर्स, तो इनके लिए तो अच्छा ताली बजता है, थोड़ा सा ताली अच्छे से बजाइए आप लोग। नेक्स्ट टीम प्लीज, नेक्स्ट टीम जल्दी से आ जाइए। बोरिंग प्रोडक्ट नहीं लेना है यार, बोरिंग प्रोडक्ट बेचते आपका चेहरा कौन है? प्रशांत सर वो बताएंगे, मीटिंग क्लोज करेंगे यार। प्रशांत सर तो कैसे कह रहे हैं आप? Okay, so we have the next team with us. So who was the leader? You were the leader, ma'am. Wow. गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमारा प्रोडक्ट है कचौरी का एंड शॉप का नेम है कचौरी? Yes. Kachori. Food business. एंड शॉप का नेम है श्री कचौरी, खाते रहो खिलाते रहो, टैगलाइन इसका। एंड ये है लोगो इसका। इसमें लोगो कौन सा है? एसके। ओके। Whatever you need to pitch it. तो आप जो भी कस्टमर को बताना चाहें बताएं, एक दो कचौरी खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे। टीम डेजिग्नेशन I am the CEO and Devidas sir is business expansion manager and then quality manager is Yashwant sir and Prashant sir is outlet establishment manager and sir advertise करने वाले।
उसको कोई डेजिग्नेशन भी दिया मैंने एक्सपेंशन मैनेजर दिया ना सर। हाँ? अरे भाई बड़ी टीम है हमारी बनाने की। अच्छा क्वेश्चन हमको पूछ बताएंगे ना। लेकिन आपका वो जो कचौरी बना रहे हो वो बाकी कचौरी से डिफरेंट कैसे? बताएंगे ना यार। बहुत हो गया घूमना घुमाना, कुछ चटपटा है खाना तो हमारे पास आना। हमारे पास है कचौरी का खजाना। पूरी इंडिया में धूम मचाने 180 आउटलेट को लेकर धूम मचाने आ रही है श्री कचौरी, जिसे खाओगे एक बार खाते रहोगे बार बार। श्री कचौरी, श्री कचौरी, श्री कचौरी, खाते रहो खिलाते रहो। It's all from your side. Yes, yes. You want Your to, side. first of all, if you want to ask as a customer, then anyone can ask. आप में से कोई पूछना चाह रहे हैं आप लोग? सर मैं आपकी कचौरी क्यों खाऊं? हल्दीराम को छोड़ कर। क्योंकि हमारी कचौरी में हर एक प्रोडक्ट का अपना अपना स्पेशलिटी होता है। वैसे हमारे भी जो आपको, क्योंकि ये टेस्ट हुआ प्रोडक्ट है, तो जब आप टेस्ट करके तभी आपको पता लगेगा कि डिफरेंस क्या है। And it will be healthier actually. This will be healthier. We'll use wheat in place of maida. So आपको पूछना चाह रहे हैं आप लोग? एक कचौरी के प्राइस कचौरी के प्रोडक्ट्स अलग अलग है। यहाँ पे जब आएंगे तो आपको मेनू की लिस्ट दी जाएगी। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि दही कचौरी, शेव कचौरी, रगड़ा कचौरी, अलग अलग प्रोडक्ट्स है। तो अलग अलग प्रोडक्ट्स के हिसाब से हमने रेंज डिसाइड की है, जो कि स्टार्टिंग होगी आपको 15 रुपए से लेके आप 150 रुपए तक की कचौरी की प्राइस खरीद सकते हैं। थैंक यू। Anyone else would like to ask any question? Audience में से कोई next, other teams में से? Thank you sir. टाइम का शॉर्टेज है इसलिए इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे। नेक्स्ट टीम प्लीज। Hello everyone. Myself, director of Fembitech. We design electronics modules. Fembitech. We are an electronics module design company, and I have with me my team. Chagan on the left side is the testing and maintenance manager. On my first left is Ajay, is the sales and service manager, and in the middle one is Sachin, and his job is to look after accounts. So he's the accounts manager. So show the logo. Okay, this is. Okay. So we are a company from Daman and Diu, and we deal in electronics module design, and we also provide customized modules for researchers, students, and teachers also. And the main advantage of this is you can build up any project in a quick time, and which requires very quick time and with minimum effort, so that you don't need to go through the hassle of building and testing everything. So we would like to share our expertise in the field of electronics modules through this company, and we would like you to give it a try and purchase from Fembitech. Great. What's the main product? It is generally deals in power electronics modules like inverters and converters. आपका मार्केट एरिया बहुत कम नहीं हो जाएगा? मतलब जो अगर देखें कि जैसे कचौरी है तो सब खाएंगे, आपके मॉड्यूल को बहुत कम। It depends how I want to expand it. Like going through online websites and online platforms are there for us to expand. सर लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स की तो बहुत सारी दुकानें खुली छोटी-छोटी पास-पास। No, it is actually, these modules are not specific usually available in the market. This is modules are like designed for a special task. Okay, so this is special requirement from researchers and students as well as faculty members who wants to do their testing and. Okay, thanks. Thank you. Nice team.
Good afternoon, everyone. Good afternoon, especially entrepreneurs. So I'm here for entrepreneurs as all of you are coming up with a great product. तो especially entrepreneurs यहाँ पे welcome है, and we are the Get Set advertisings. So definitely you will require advertisings. We are having a creative content writer, creative ad producers, and my marketing head Shivam will introduce about the company. नॉर्मली अगर कोई भी स्टार्टअप शुरू होता है अभी के टाइम पे तो उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता है. शुरू होता है कब शुरू और कब ख़त्म ये हमें पता ही नहीं चलता है. इसका एक रीज़न हो सकता है कि उसे सही से या तो पब्लिसिटी नहीं मिली होगी या तो वो अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया होगा अच्छे से. ये एक रीज़न हो सकता है उसको क्या कहते बंद होने का. तो इसीलिए हमारी कंपनी उसे हेल्प करेगी. हमारी कंपनी का मेन मोटिव ये है कि हम किसी भी कंपनी को एडवर्टाइज़ करते हैं. किसी भी टाइप की कंपनी को डिफरेंट टाइप से डिफरेंट एरियाज में हम उसे एडवर्टाइज करेंगे उस कंपनी को. यही हमारी कंपनी का मेन मोटिव है कि किसी भी कंपनी को लोकल से ग्लोबल में लेके जाना. We are ready with your logo, and these are the team. And last हमारा प्रमोशंस तो ये रह गया है सर. प्रोडक्ट प्रमोशन स्लोगन टू गेट सेट कॉल गेट सेट. Yes, sir. He is having some questions. सर अगर मेरी कंपनी है तो मैं इंस्टेड ऑफ आपको आपकी कंपनी में जाने एडवर्टाइजमेंट के जाने से अच्छा मैं एक बंदा रखूँ अपने पास जो कि मेरा एडवर्टाइजमेंट करेगा हर साइट पे जहाँ पे आप कर सकते हैं. तो उसकी कॉस्टिंग भी कम पड़ेगी मुझे. तो मैं आपको क्यों हैंडल करूँगा उसके जगह. Definitely, but the companies which are more busy in refining their products, they will not do the same thing. They are doing. There is a separate department for advertisement in very much companies. So those companies are not in our list, but the companies or the startups which needs advertising, definitely we are for them. Targeting small startups. Definitely. Yes, sir. We will boost. Yes. मतलब एडवर्टाइजिंग आप खुद से भी कर सकते हैं. एक होता है नेशनल न्यूज और एक खुद से. तो जो नेशनल न्यूज पे दिखाएगा आप खुद से किस लेवल पे करोगे और हमारा कौन सा लेवल होगा, यही डिफरेंस है. वो कंपनी अगर मुझे आज तक पे अपने एडवर्टाइजमेंट लिमिटेड आज तक से क्यों नहीं बात करूँ मैं. हाँ तो बस वो आप वहाँ भी कर सकते हैं लेकिन अगर खुद से करेंगे तो खुद से उतना नहीं हो पाएगा जितना कि हमारी कंपनी स्पेशली करेगी. Here is a confusion. अब आज तक पे भी जाएंगे या कोई बड़े प्लेटफॉर्म पे भी जाएंगे. You need a content, an effective content and appealing content. So that's why I am hiring a man, a department, separate department who will give me the content. Yes, your company is so flourished that you can do this, but this is not possible for all companies. And the small startups can't afford. That's the reason they said they want to help with startups basically. They want to give this facility to startups, so their catchment area is basically the startup of the small level companies which cannot have the dedicated staff or person for this. How will they get profit? Pardon? How will they get profit from? Definitely, because see, if the company is smaller, then it is not necessary that everyone will have different things, different persons for different tasks, because it will add a lifetime costing for it. So they will take some services from the outer areas. So it might be, and the services may also differ. They might give the company a little cheaper rates, which can help them, the company as well as them also to start their business. Next. So, and to let me tell you, the companies are nowadays are not targeting dedicated segments for advertising basically. Nowadays companies are more focused on hybrid mode. अगर हम बात करते हैं कंपनीज की, तो जो कंपनीज है वो हाइब्रिड मोड पे ज़्यादा आ रही है. कोई भी कंपनी अब ये नहीं चाहती कि उसे डिजिटल मार्केटिंग के लिए एक डेडिकेटेड पर्सन चाहिए. क्यों? क्योंकि जो सर्विस वो प्रोवाइड करता है, ठीक है, उसके लिए अगर कोई बंदा 3 घंटे में उस कंपनी का काम करता है तो उसके लिए कॉस्ट एसोसिएटेड 3 घंटे की रहती है. एक जब आप पूरे बंदे को 12 घंटे के लिए 10 घंटे के लिए रखते हो तो उसका खाली कंपनी कॉस्टिंग उसमें नहीं जाती है. PF, PSI, मेडिकल, ये वो बहुत सारी चीज़ें उसमें एड ऑन हो जाती है, स्टाफ, उसका इंफ्रा, बहुत सारी चीज़ें. इसलिए अब डिजिटल मार्केटिंग की जब हम लोग बात करते हैं
तो धीरे धीरे जनरली कंपनीज जो है वो फ्रीलांसर्स को रखने लगी है या आउटसाइड कंपनीज को रखने लगी है। मैं सोच रहा हूँ एक प्लीज एवरीवन प्लीज। Good afternoon, everyone. So today we want to sell our product. So we are providing a hybrid electrical vehicle. Name of our company is Future Solutions, and logo of our company. Next, our team members are myself, Dhaval Patel as a president, chairman, Mr. Naimish Zaveri, marketing head, Mr. Kanan, sales manager, Mr. Chetan Lad, and our tagline is किस बात की है टेंशन जब आपके साथ है फ्यूचर सॉल्यूशन। So for the next, our marketing head is give introduction about our product. मैं सोच रहा हूँ एक बाइक ले लूँ। प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन बाद में प्रमोशन करेंगे। प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन मीन्स हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, और व्हीकल को बस आपके सामने प्रस्तुत करना है। So basically हमारे पास पेट्रोल व्हीकल अवेलेबल है, अगर मुझे उसको हाइब्रिड में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे करूँगा? तो मैं दो सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, लाइक बैटरी ऑपरेटेड विथ पेट्रोल। सो दिस इज आवर मेन कंसर्न टू मेक अ व्हीकल to go certain or travel a certain distance without any kind of disruption. Okay. Any kind of questions? हाइब्रिड व्हीकल तो अवेलेबल है ना मार्केट में? तो Sir, we providing a solution petrol plus electric. नहीं है ना हाइब्रिड व्हीकल For scooter two wheelers और only. स्कूटर For two wheelers only. And sir, it is instant solution. In case if you have already petrol bike, if you bring us, we will make it into hybrid and we will service it. Okay, so what is our attempt? Here we are looking towards too many parameters like economy of the customer. Already one is having a bike, but because of the rising rate of the petrol, one cannot afford fuel cost, as well as one cannot afford buying a new electric vehicle or suppose new petrol vehicle. So in this situation, we bring with the solution that if they are having a petrol vehicle, we will convert it into combined hybrid mode, petrol as well as electric, right? So using that, definitely we are also supporting the sustainable development as per our activity topic, as well as कस्टमर को पॉकेट पे भी इतना वजन नहीं आएगा क्योंकि कन्वर्जन रेट इतना ज्यादा नहीं है, राइट? और अनइंटरप्टेबल सर्विस मतलब रिलायबल सर्विस की पूरा बैटरी पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा ऐसा भी नहीं है। जहां पर वो स्विच करना चाहते हैं वहां पर वो पेट्रोल वो स्विच कर सकते हैं। तो जो प्राइमरी कॉस्ट कस्टमर की है उसको उसके पॉकेट को देखकर उसके पॉकेट का साइज को देखकर हमने उन लोगों के लिए प्रोडक्ट डिजाइन किया हुआ है। तो इस प्रोडक्ट का एक प्रमोशन भी हमने प्रिपेयर किया है। सो सभी लोगों से मेरा गुजारिश है, निवेदन है कि ध्यान से हमारा फ्यूचर सॉल्यूशन का ये प्रमोशन है वो देखिए, और मैं चाहता हूं कि प्रमोशन खत्म होने के बाद शुभम सर का और इधर से लक्ष्मीकांत का सबका ऑर्डर हमें मिलने वाला है, राइट? सो लेट अस बिगिन विद द सॉल्यूशन। प्लीज 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 बी फोकस हियर, प्लीज थोड़ा डिस्कशन बंद कर दीजिए, हमारा प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। इसको रख दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है, थोड़ा लाउडली बोलना है आप लोगों को। ओके प्लीज सर कम इन द सेंटर, आप उधर से ले लें। मुझे एक व्हीकल लेना है, सोच रहा हूँ कौन सा लूँ। अरे सर पेट्रोल का गाड़ी ले लो, बैटरी बंद हो जाएगा बीच में। पेट्रोल तो मेरे पास है। अरे सर ईवी ले लीजिए, बैटरी ऑपरेटेड ले लीजिए। ईवी ले लूँ? पेट्रोल ले लो सर, अच्छा होगा। ईवी ले लीजिए सर, बहुत बढ़िया है। ईवी पेट्रोल ईवी। अरे क्या हुआ आपको, किस बात की है टेंशन? पेट्रोल ईवी सब कंफ्यूजन है। क्या लेना चाहते हैं आप? इलेक्ट्रिक व्हीकल। स्कूटर लेना चाहते हैं? अरे क्या बात है, आपके पास अभी कोई स्कूटर या बाइक है? मेरे पास पेट्रोल बाइक है अभी।
किस बात की है टेंशन? हम है फ्यूचर सॉल्यूशन। हम आपके पेट्रोल बाइक को कन्वर्ट कर देंगे ईवी में। जब चाहे इलेक्ट्रिक पे चलाओ, जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाए पेट्रोल पे चलाओ। नहीं कोई नया इन्वेस्टमेंट करना है, आपकी पेट्रोल बाइक को ही कन्वर्ट करना है ईवी में। अच्छा लगा? हाँ, बहुत बढ़िया। तो आइए हमारे साथ और फ्यूचर सॉल्यूशन के साथ जुड़ जाइए। तो फिर हम आपको कहते हैं, किस बात की है टेंशन जब आपके साथ है फ्यूचर सॉल्यूशन। Any question? हाँ, क्वेश्चन है सर। You want to ask any question? जबरदस्त। Thank you. ऑर्डर मिलना चाहिए। ऑर्डर मिलना चाहिए। The next team please. हाँ भाई, कंपनी चालू कर दे। बोलना कंपनी का नाम। बोलना भाई। भाई बोलना, उसमें क्या है, बोलना। बोल। अरे बोल, तू बोल दे। अरे बोल दे। हमारे कंपनी का नाम है shandardivorce.com। भाई मेरा साथी नहीं हुआ है तो डाइवोर्स का बात कर रहा है क्या यार। तो चलो गाइस, तो हमारा जो कंपनी का नाम है shandardivorce.com, जहाँ हम लोग कपल चाहते हैं वहाँ का हम लोग डाइवोर्स कराते हैं। तो Easy. Let them complete. क्योंकि मैं देख चुका हूँ बहुत सारा शादी.com, matrimony.com सब शादी के लिए हो रहा है। तो हम लोग सोचे कि हम divorce.com कर लेंगे तो थोड़ा बहुत कुछ होगा अपना, जो टीआरपी थोड़ा बढ़ेगा अपना। तो इसके लिए हम कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग जो है जो कपल चाहते हैं वहाँ हम लोग का सेटलमेंट कराते हैं, मतलब जगह जुड़ ना पाए। अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है आप हमारे पास आइए। अगर आपको सेटलमेंट नहीं करी तो हम आपको डाइवोर्स करा के देंगे। हम लोग का मेन मोटो है एक ऐप के हम लोग का मेन मोटो कि हम लोग सेटलमेंट कराए दोनों कपल चाहते हैं जो उनके बीच में। तो जो उनका कंप्लेन लेके आते हैं तो हम लोग ऐसा मतलब उनको मैनिपुलेट करते हैं कि जोड़ ना पाए, क्योंकि हमारा काम ही divorce.com है तो अपना रेटिंग बढ़ेगा। तो उसके बेस पे हम काम करते हैं। ये अपना लोगो है, देख लीजिए। और एक टैग लाइन भी है, मैं पढ़ा के सुनाऊंगा। पहले दोनों को तो कंफ्यूजन रहेगा कपल्स के बीच में, फिर आएंगे हम लोग उसको अलग कर देंगे तो फिर वो अपने अपने जर्नी में खुश रहेंगे। तो यहाँ पे लिखा है, जब कंफ्यूजन आए तो हमारे पास आए, shandardivorce.com। डाइवोर्स कराते ना, सेटलमेंट मतलब उनको दोनों को अलग कर देंगे तो उनके लाइफ में वो खुश रहेंगे। इनके लाइफ बुलाएंगे सेटलमेंट के लिए और डाइवोर्स करा देंगे। जी सर, आप बताएं। आप पूछना चाह रहे हैं कुछ? सेटलमेंट या डाइवोर्स ही कराना है तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सीधा वो कोर्ट में चले जाएंगे। और आपको पैसे क्यों देना? आपकी कंपनी की क्या जरूरत है? हम लोग का प्रोसीजर अलग है। जैसे उनको भागा मार नहीं पड़ना पड़ेगा, हम लोग खुद आएंगे घर पे, हम खुद दौड़ दौड़ के आपको अपने कस्टमर का चाहिए। घर आके आप लड़ाई कैसे कराएंगे और घर आके उस लड़ाई को कैसे बढ़ाएंगे? जैसे कि हम उनका पूछेंगे कि सर मेल के घर पे फीमेल भेजेंगे, फीमेल के घर पे मेल। जो एप्लीकेशन का टॉपिक है ना, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बात है उसके आप सीएसआईटी डोमेन का प्रोडक्ट। Any other question? आपको ये क्या वर्ल्ड चेंजिंग आइडिया आया कहाँ से? जी हमने भूल गया बोलना कि हमारा डायरेक्टर आयुष है और सेल्स पर्सन मैं हूँ। क्या बेच रहे हैं? सेल्स। आप क्या बेच रहे हैं? मतलब सेल्स मतलब हम लोग जो कंपनी को चला रहे हैं, मतलब कैसे डाइवोर्स हो जाए उस टाइप का है। तो मैनेजमेंट क्लाइंट जो भी है वो हम लोग ऐसा लिखते हैं। और वेब डेवलपमेंट सर्विस है और स्ट्रैटेजी के हेड है शुभम सर। उनका और हम लोग कुछ कराते हैं। ये आइडिया मुझे लग रहा वहीं से है। मैंने डिपेंड किया सर, मैंने डिपेंड किया। Any other question?
मुझे लगता है कि उनके घर वाले आपको आके पीट देंगे। नहीं, हम वो लोग पहले वो रिसर्च करना पड़ेगा। चाह रहे हैं ना, वो रिसर्च करना पड़ेगा पहले आप लोग एक एग्जांपल सेट करिए अपने घर से। अब तक नहीं हुआ है कि यार इंडिया में ऑलरेडी बहुत एग्जांपल्स है। नहीं दे सकते सर आपने कितने फर्स्ट एड बॉक्स मंगवा रखे आपके लिए? वो अपने केस टू केस ओनली सर, केस टू केस मूड के हिसाब से, कस्टमर के हिसाब से डिपेंडेंट रहेगा वो। आपका जो काम है वो हमारे पड़ोसी खुद कर देते हैं। नहीं हमारा बोला ना कि हमारा एक प्रीमियम रहता है कोर्स, आप जब शादी करेंगे तभी आइएगा, हम बता देंगे। ये लोग इसको स्ट्रेटजी के साथ में और वेल प्लान्ड और विद ऐप करके देंगे, बाकी पड़ोसी तो कर ही रहे हैं। एनी मोर क्वेश्चंस? थैंक यू। सर एक रिक्वेस्ट है, जिन्होंने ग्रुप में अपने कंपनी का लोगो बनाया है ना, वो लोगो का पिक निकाल के हमारा जो ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए, सब देख पाएंगे। वैसे फोटोज सारी आई बिलीव आपके पास है, तो आप अगर पोस्ट कर दें सभी फोटोज। सर और कितनी टीम्स बची है अभी इनके बाद? गुड आफ्टरनून सर। जैसे हमने बनाया है बैटरी, हमारा प्रोडक्ट का नाम है डीबी बैटरी। जैसे हम ईवी व्हीकल आजकल ज्यादा यूज कर रहे हैं, हमारा जैसे प्रोग्राम ही चल रहा है कि ग्रीन टेक्नोलॉजी बढ़ाना है, यानी पॉल्यूशन हमें कम करना है। तो वैसे हम एक नया बैटरी लाए हैं, डीबी बैटरी, जो हम हर एक व्हीकल में, जैसे हम व्हीकल यूज कर रहे हैं 2 व्हीलर 4 व्हीलर, हम हर एक व्हीकल में यूज कर सकते हैं वो बैटरी। वो हम लिथियम आयन का बैटरी बना रहे हैं। अभी हम उस पर रिसर्च कर, हमारे जैसे सर लोग हैं, रिसर्च करेंगे पीपी बैटरी भी यूज करें वैसे, और हमें जानकारी आशीष सर थोड़ा देंगे। नहीं, डीबी बैटरी के बारे में बताया जैसे बच्चे ने, तो हम लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं करीबन 1000 करोड़ का हम लोग इन्वेस्ट करेंगे इसके अंदर। और जो जितनी भी अभी कंपनीज ने अपना प्रमोशन किया यहाँ पे, जैसे कि एडवर्टाइजिंग की कंपनी थी उनको, और जो हमारे कचौरी जो बेचने आए थे उनको, और जो हमारे बैटरी हाइब्रिड जो बना रहे हैं उन सभी को हम लोग अपना एक मार्केट एरिया हम लोग अपना देने वाले हैं। तो यही हमारी एक क्वालिटी है हमारी, जो बैटरी हम लोगों ने बनाई है। और जैसे R&D डिपार्टमेंट से हमारे मोहंती सर है, उन्होंने जो पहले जो लिथियम अभी जो आ रही है, लिथियम आयन वाली जो बैटरी आ रही है, उसको हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं, जो पॉलीमर से हम लोग उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो हम लोग उसको लॉन्च करने वाले हैं हमारी इस कंपनी के साथ में। तो कॉस्टिंग हम लोग हो सकता है, देखो नया अच्छा प्रोडक्ट है तो कॉस्टिंग ज्यादा होगी, लेकिन लाइफ बहुत अच्छी मिलेगी बैटरी की। ये हमारा लोगो बनाया हमने। डीबी बैटरी का फुल फॉर्म है दर्पण बैटरी, हमारे डायरेक्टर का नाम है। और लोगो भी आप एक बार देखेंगे तो टी और पी पूरा प्रॉपर नजर आ रहा है इसके अंदर। कुछ हाँ क्वेश्चंस है तो प्लीज। सर हमारा विजिटिंग कार्ड चाहिए क्या आपका? हमारी आपकी कंपनी का हम लोग अभी देने वाले हैं। आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया। बैटरी चाहिएगी प्रोडक्ट के लिए। हाँ, हमने पहले से ही आइडेंटिफाई करके रखी है हमने कंपनी कस्टमर से। जो कन्वेंशनल बैटरी है ना, उसके कंपेयर में आपकी बैटरी का साइज कितना होगा और कॉस्ट कितना होगा? वो साइज हम लोग उसी के ऊपर रिसर्च चल रहा है मोस्टली हम अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू व्हीकल रिक्वायरमेंट डिप्लोमेटिक आंसर नहीं देंगे। तो अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ व्हीकल्स, और वो हम लोग मैनेज करके उसको जितना हो सकता है हम लोग साइज भी रिड्यूस करना है और कॉस्टिंग भी हम लोग रिड्यूस करके और लॉन्च करने वाले हैं। 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, कुछ तो नया लेके आएंगे। कस्टमर्स सर आप जैसे बोल रहे हैं कि साइज को अकॉर्डिंग टू व्हीकल हम लोग क्या डिजाइन करके देंगे, तो सर आप अलग अलग व्हीकल के
जो मेजरमेंट जाके लेंगे कितना नहीं वो ऐसा नहीं है ना, जैसे टू व्हीलर स्टैंडर्ड साइज है, टू व्हीलर आ रहा है तो टू व्हीलर का स्टैंडर्ड साइज होगा, फोर व्हीलर है तो उसका स्टैंडर्ड साइज होगा, तो अकॉर्डिंग टू व्हीकल्स हम लोग उसको डिजाइन करके और लॉन्च करने वाले हैं। टू व्हीलर में जैसे मेरे पास स्प्लेंडर है, अभी स्प्लेंडर का तो अलग साइज है, उसके बाद अगर नहीं वो कॉमन साइज जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहे हैं उनसे बात हुई हमारी, तो जो वो बनाने वाले हैं हमने एरिया जो रखवाया तो वो हमने डिस्कस करके और प्रॉपर एक मार्जिन के साथ हमने फिक्स किया है। चार्ज की कैपेसिटी कितनी होगी एमएच जो लिथियम आयन है ना, उससे उनका जो वो 5 इयर्स तक चलने वाला है। हमारी ये पॉलीमर्स जो होगी वो उससे भी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे आप हमारे सर जैसे विंड एनर्जी के बारे में बता रहे थे कि जैसे बैटरी हमें कब से कब तक टाइम मतलब जल्दी चार्ज हो, हम वो एफिशिएंसी बढ़ाएंगे, इसीलिए हमने अलग अलग टाइप के वो रखे हैं कि ये रिसर्च इन पे करेंगे, क्वालिटी मैनेजर ये काम करेगा, डायरेक्टर ये काम करेगा, इसलिए अभी पूरा प्रोडक्ट का वो नहीं बना है, बस प्रोडक्ट का नेम बना है, उसकी जानकारी। और वो टैगलाइन भी जो बनाई थी आप लोगों ने, वो जिंदगी की पता बैटरी भी साथ, जिंदगी में साथ, देश भी हमारे साथ, ये हमारे दीदी की बैटरी के दर्पण के साथ। And I hope this is the next last team. Good afternoon to everyone. Good afternoon everyone. Myself Himanshu Patel. Everyone please. Director of Mr. and Miss Organic. हमारे प्रोडक्ट्स है ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक फ्रूट्स, ऑर्गेनिक पल्सेस। ओके, हमारे टीम में सीईओ हमारे बिराजा सर, मार्केटिंग मैनेजर है विश्वेश सर और अकाउंटेंट है मोरिन सर। ठीक है, तो अभी जो हमारे सीईओ है बिराजा, वो हमारे टैगलाइन को रिवील करेंगे। रियल इज रेयर, रेयर इज ऑर्गेनिक, वो टैगलाइन। नाउ जो हमारे अकाउंटेंट है मोरिन सर, वो हमारा लोगो रिवील करेंगे। नाउ जो हमारे मार्केटिंग मैनेजर हैं विश्वेश सर, वो आपको डिटेल ओवरव्यू देंगे। Actually, this is not a product. This is life-saving product. According to Global Bureau of Disease study, out of 1 lakh people, 272 people die due to cardiovascular diseases. I'm talking about heart diseases. And as the global index is 235. So India is far more higher in the index. So, ladies and gentlemen, we are here with our company, Mr. and Mrs. Organic. We provide organic food to every home. We have a platform where farmers can register. They can write real-time data, how much vegetable they grow in their farms, and then after we communicate and we deliver to home, deliver to your home. आप जीना चाहते हो तो हमारा प्रोडक्ट लीजिए, और एल्स तो चल ही रहा है। हाँ सर, आप डायरेक्ट हमारे घर पे पहुंचाएंगे या मार्केट में देंगे? At your home, at your doorstep. Like Flipkart. Like Flipkart, yes. Costing will be more than No, definitely no. After producing, farmers give to some middle person and then to mandi walas and then to your home. We are doing just like Flipkart do. Who is producing, it will update their product on the site, that is software based, and we will deliver to direct to your home. So we are providing maximum benefit to the farmers as well. लेकिन सर, हाँ, प्राइस में बार्गेन कैसे करेंगे आप? बार्गेनिंग करने की जरूरत ही नहीं है। आप 1 लाख रुपए का आईफोन ले सकते हो, डेफिनेटली यू कैन बाय द एप्पल फ्रूट, रियल एप्पल। सो बार्गेनिंग करना इसमें नहीं चाहिए, एज पर आई थिंक वी आर डीलिंग विद द क्वालिटी। तो सर बहुत सारी जो
ई कॉमर्स वेबसाइट है वो भी सेल करनी है, तो No, आपके no. पास क्यों आए? You can't trust them. You can't trust them. We have state-of-art laboratory which will test fruit, pulses, and vegetable, and then we will deliver. So we are a person whom you can trust. How is this possible? You can't test each and every. Definitely, we can't test each and every. And industry is not also testing each and every product. They just take a sample product. Anything My else? name is Mr. and Mrs. Organic. Anybody can. It is any sister concern of the divorce.com. Definitely. पहले मिसेस करेंगे ऑर्डर, डाइवोर्स होने के बाद मिस्टर करेंगे. Any other question? Thank you. I'll request very fast. Okay, so all the customers, please come on the stage fast. All four. We are not going to judge anyone. I am not going to judge or rank anyone because they were the customers. They are the real people जो ये बताने वाले हैं. Because they are students तो और ज़्यादा अच्छा है. कौन सी कंपनी ऐसी है जो सबसे बेस्ट लगी? बेस्ट तो हमारी थी. सबसे बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी इज हाइब्रिड कंपनी. उनका कंफ्यूजन नहीं है. मेंबर्स को कॉल कर लो, मेंबर्स को पहचान जाओगे ना. अगर आप लोगों से जो लीडर्स हैं वो अगर एक बार अपनी जगह पे खड़े हो जाएं प्लीज. लीडर्स नहीं वो दर्पण फ्यूचर लीडर्स सामने खड़े. सर आप मैम आप बता देंगे आपका प्रोडक्ट क्या है? कचौरी, ऑर्गेनिक, एडवर्टाइजिंग, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर ऑपरेटिंग, इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल्स, बैटरी, शानदार डाइवर्स. हाइब्रिड हाँ चल रहा है. हाइब्रिड मोटर्स आई थिंक hybrid motors were the best for advertisement and vehicles. Advertisement with their slogans. And at second, I think कचौरी वाले. So I believe second team जो है सबसे पहले यहाँ आ जाए. Second team members जल्दी से एक ग्रुप फोटो हो जाए साथ में कस्टमर्स के साथ में. एक कचौरी में बड़ा एक कचौरी में बड़ा ऊपर जाइए. And the winning team also be ready for it. And thank you all the leaders, please be seated. Smiling, ये smiling मोज आपकी कंपनी जो चल निकली है. So they are the real entrepreneurs now. इनकी कंपनी चल निकली है. Second winning team please. कचौरी खाने आ जाइए. विनिंग टीम क्यों बनाया आपने? वो अभी आप बताएंगे. कचौरी क्या पसंद आया इनकी टीम में आपको जो आपने? क्या आइडियाज अच्छे थे. तो इसका मतलब एडवर्टाइजिंग जो टीम थी उसका बहुत स्कोप है. वो कचौरी वालों ने भी अच्छे से किया और इनकी टीम ने भी बहुत अच्छे से किया. उस बात की है टेंशन जब आपके साथ है फीचर सॉल्यूशन. और हाइब्रिड व्हीकल में कचौरी खाते जाना है. So I believe this is all about the presentation. प्रेजेंटेशन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एडवर्टाइजिंग कम्युनिटी की बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग जो टीम होती है, जो कंपनीज होती है, उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है आज के टाइम में. इसलिए कस्टमर्स आपके सामने बैठाए गए जो कि समझ सके. आई बिलीव कि ये जो एक्टिविटीज़ आप लोगों ने की है, ठीक है, बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों का लिया है, बट आई फील कि इंटरेस्टिंग था. बाद में लेटर पार्ट इसलिए आप लोगों ने अभी तक ज़्यादा बोला नहीं है मुझे किसी भी चीज़ के लिए. तो ये जो एक्टिविटी थी इसमें कम्युनिकेशन, लीडरशिप स्किल एंड क्रिएटिविटी एंड लॉट ऑफ थिंग्स वर देयर. और मैंने देखा कि जो इनिशियली जब मैं बात करता रेजिलियंस के ऊपर तो बहुत ज़्यादा लोग
मतलब उसको उस पर फोकस नहीं कर पा रहे थे, दे वर बिट टायर्ड, मुझे ऐसा लग रहा था। बट जैसे एक्टिविटीज आई, जब ये यहाँ पे मैं बुलाया लोगों को, तो मैंने देखा कि इतनी खतरनाक क्रिएटिविटी है लोगों में यहाँ पे और मजा आया मुझे खुद को भी आप लोगों के साथ में। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स, प्लीज वन मोर थिंग आई वांट टू शेयर, जो प्रोडक्ट हम लोगों ने आपको बताया वो ऑलरेडी मैंने बना के रखा हुआ है मेरे घर पे, so that is the reason why I'm displaying my product. आइडिया क्लिक फ्रॉम देयर ओनली। उन्होंने अपने एक बाइक को पहले एक्सपेरिमेंट किया था, अभी वो एक्टिवा चलाते हैं, तो एक्टिवा में उन्होंने हब टाइप मोटर लगाया है और दोनों पेट्रोल और बैटरी दोनों पे चल रहा है। So with this last slide, everyone, with this last slide, we'll sum up this. If you want to resilience, if you want to understand resilience, what you should do, आप लोग किसी भी नदी के पास जाएं और वहाँ बैठें and you just feel the river, but उसके लिए आपको कम से कम मिनिमम से मिनिमम एक वीक, एक महीने तक आपको नदी के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको पता हो तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है किसी भी नदी की, किसी भी रिवर की, ठीक है, वो अपना जो पाथ है, ये जो आपको मैंने डायग्राम बता रखा है, ये जो डायग्राम है बेसिकली ये अपना जो हिमालयन रेंज है उसमें से लिया गया है, और आप देखेंगे कि इसमें कुछ नदियां जो है वो बह रही है। तो नदी जो होती है वो अपना रास्ता खुद बना लेती है, चाहे कितने भी ऑड्स हो, कुछ भी हो, वो अपना रास्ता बनाती है और फाइनली उस जगह पे पहुंचती है जहां पे वो दूसरी नदियों में संगम में जाके मिलती है। तो रेजिलियंस पे जब भी आप समझना, अपने आप को समझना, आपको कितना रेजिलियंट है, आप नदी को देखें और कोशिश करें समझने की उसको। ऑल्दो इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, बट इट कैन बी फेल्ट। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दिस सेशन। आई होप हम सब ने बहुत एंजॉय किया और थोड़ी सी हमें समझदारी को कम करने के लिए थैंक यू और थोड़ी नादानियाँ बढ़ने के लिए थैंक यू, क्योंकि टीचर्स को एक बहुत कम मौका मिलता है कि कुछ गेम खेलना है और ठीक है, शायद FDPs वगैरह में ऐसे कोई सेशन हो तो भी हम कर पाते हैं, अदरवाइज ये बहुत टफ है कि हम इतने सारे लोग एक साथ मिलकर कोई गेम खेलें। थैंक यू फॉर दिस। नाउ रिक्वेस्ट FDP कोऑर्डिनेटर डॉक्टर आशीष महेश्वरी टू प्रेजेंट मेमो। सर आप फोटो निकाल रहे हो? One more thing is there. I don't know मुझे ये बात यहाँ पे कहनी चाहिए नहीं, बट आज सर का बर्थडे भी है। इस डे पे अपना टाइम देने के लिए थैंक यू सर, है ना। अब हम प्लीज एक ग्रुप फोटो के लिए स्टेज पर प्लीज कम फॉरवर्ड। हेलो प्लीज भाई, सब पार्टिसिपेंट्स की ओर से आशीष महेश्वरी सर और उनकी टीम को एक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक दमन 6 दिन की बात करूं सर तो ईच एंड एवरी सेशन वाज नाइसली ऑर्गेनाइज्ड। कंटेंट थियरी का हमको अच्छे से मिला, food also very nice, overall arrangement of entire STTP is really very good. I appreciate your effort and team effort. Thank you sir. Now next please. Yes sir. ये आना चाहिए, सामने से ले लेते फिर। ठीक है ठीक है। I would like to congratulate coordinators Ashish Maheshwari sir and Raj sir and entire organizing committee of this FDP. Truly, it is very well organized,
by Government Polytechnic Daman, Electrical Engineering Department. So big hand of applause for them, all of them. Staying for 6 days over here and attending all the lectures. I think all experts have delivered very well in their respective domains. If I'm talking regarding all the arrangement and hospitalities during the FDP, I think everything is managed very well. Starting from morning breakfast to evening tea, and finally when we leave from here at after the last session, I think there was a building of some intimacy amongst all of us, right? And say यहाँ पर मल्टीडिसिप्लिनरी ब्रांचेस के हैं सब, तो मैं जानता हूँ कि इलेक्ट्रिकल डोमेन के फैकल्टीज भी थे बीच में, तो थोड़ा बहुत बम्बार्डिंग हो रहा था. फिर भी जब यहाँ से जब निकलते थे तो हंसते हुए जो चेहरे निकलते हैं, वो बहुत बड़ी बात है. तो रियली वही दिखा था कि हम सब एंजॉय कर रहे थे, साथ में मिलकर एंजॉय कर रहे थे. सबने अपना, आज हमने टीम बिल्डिंग की बात की. एक्चुअली आज का हमारा पहला सेशन था, उसमें टीम बिल्डिंग पे हमने काफी सारी एक्सरसाइज की. बट होल हार्टेडली स्पीकिंग, that teamwork is already reflected from the entire organizing committee of this FDP. So big hand of applause for that. हमने देखा है कि महेश्वरी सर पूरा ओवरऑल कोऑर्डिनेट कर रहे थे, शुभम सर उनके डोमेन में बराबर लगे हुए थे, सर वहां से उनके डोमेन में, तो सबका अपना अपना रोल वेल डिफाइंड था और सब अच्छे से कर रहे थे. एंड ऑल्सो फाउंड दैट जो स्टूडेंट्स थे वहां से जो कुछ सपोर्ट कर रहे थे, तो उनका भी सपोर्ट अच्छे से मिल रहा था. तो ये 6 दिन का जो हमारा इस एफडीपी में सफर था, बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत ही खुशनुमा रहा, ऐसा मैं कहूंगा. और सही में दमन आकर हमने एजुकेशन पे एंजॉय किया, ये बहुत बड़ी बात है. सो विद दिस आई कंक्लूड माय फीडबैक. थैंक यू वेरी मच. Anyone else, please? Good afternoon, everyone. I would like to convey my heartfelt gratitude to the coordinators of this 6-day FDP on Green Technology for Sustainable Life, Indian Perspective. It was a privilege to attend to the lectures of the professors from IITs and NITs. They shared their valuable knowledge with us, and we have really improved in the field of this green energy. Thank you. A participant from post. Please. Good afternoon to all of you. My name is Dr. Anand Kumar Singh. Heartfelt thanks to Ashish sir who invite us, Shubham sir for doing a lot of great job, the volunteers who cooperate us very much. The FDP is very much excited and useful for us when we are going for the teaching in the class. We are take the examples. So we congratulate all of us for completing this wonderful FDP. Thank you. Anyone else? Balerav sir, please. Good afternoon to one and all present over here. First of all,
congratulate the organizing team, Dr. Ashish Maheshwari, Shubham Gupta sir, Vineet Dishik sir, and Dr. Neelpraj Rai for the wonderful FDP. Because in terms of hospitality, in terms of support, cooperation from the organizing committee from time to time. The very interesting and the very good part throughout this FDP was the industry institute interaction, and that is the industrial visit. During our industrial visit, most of us, in fact, the non-electrical participants, mostly they don't know exactly what are the insights of the transmission plant. So we really enjoy a lot because most of the basics and fundamental part we get it clear in the industrial visit. So once again I congratulate to the organizing committee to make a successful event. Thanks a lot. Devidas sir, please. Good afternoon all. I take this opportunity to thank all the organizing team of this FDP. Special thanks to them because organizing FDP in offline mode is such a really difficult task. Because they have to arrange the participants who are coming outside from inside. Okay, so all the organizing team has done this job very. That means I don't have any words to say like this, but they did this job very cleverly and they managed all the things in such a way that all the sessions, starting from the organizing all the sessions, arranging speakers, and till end of this FDP. So every session was really good. Though we belong to some of the faculty, this is actually all disciplines involved in this FDP. And being in non-electrical background, I'm taking just my example, but still we also learn something from this FDP. And I hope this knowledge, what we get over here, so this will remain with us throughout our journey. And thank you once again for all the team, especially the coordinator Ashish sir, then the co-coordinator Neelpraj sir, and the supporting team, especially the Shubham sir, for providing us the everything that is starting from the food and other things also. So thank you very much. Anyone else? गुड आफ्टरनून। मेरे हिसाब से सबसे डिफिकल्ट क्लास टीचर्स के लिए होती है पढ़े लिखे लोगों को पढ़ाना, और उसमें भी सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है टीचर्स को पढ़ाना। सो यहाँ पे एक स्पेसिफिक डोमेन के टीचर बैठे हुए थे, उसमें कुछ इंटरडिसिप्लिनरी, मैं दूसरे डिपार्टमेंट से था। मेरा मोटिव था इस वर्कशॉप को अटेंड करने का कि मैं मेरे फील्ड के साथ इलेक्ट्रिकल में कोई कंपोनेंट मुझे मिलते हैं क्या जिसमें मैं मेरे फील्ड के साथ उसको लिंक कर सकूं और कुछ काम को मैं आगे बढ़ा सकूं। सो जो स्टार्टिंग के लेक्चर्स थे, मतलब जितने भी रिसोर्स पर्सन आए थे इस कोर्स में डिलीवर करने के लिए, वो उनके एरिया में बेस्ट थे। सो उनका जो कंटेंट डिलीवरी करने का स्टाइल था, ऑडियंस को कनेक्ट करने का जो तरीका था, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सारे लेक्चर्स मैक्सिमम नॉलेज रिच लेक्चर्स थे, लेकिन आउट ऑफ दैट डायरेक्ट नॉलेज जो मेरे लिए लर्निंग का पार्ट रहा कि हाउ टू कनेक्ट विद ऑडियंस, जिसमें कुछ ऑडियंस का इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी बहुत अच्छे तरीके से वो कनेक्ट रहे। ये कनेक्ट रहे, ये हम डायरेक्टली इसलिए भी बोल सकते हैं क्योंकि
जो पहले दिन में जितने पार्टिसिपेंट्स थे वो सारे पार्टिसिपेंट्स हर एक सेशन में लास्ट सेशन तक मेंटेन थे। सो लोग अगर पहले दिन ही उनको समझ में आता कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कंटेंट, तो लोग अटेंड नहीं करते थे। सो जो अटेंडेंस परसेंटेज रहा उससे क्लियर होता है कि सबको सब कुछ समझ में आ रहा था। बहुत सारी चीज़ें मतलब जिस हिसाब से अटल ने जो सेशंस डिफाइन किए हैं उनके वर्कशॉप में किस तरीके से सेशंस होने चाहिए, उसमें कोर टेक्निकल के साथ जो आज का सेशन था वो भी बहुत अच्छा सेशन था। और वो अच्छा सेशन होने का रीज़न है कि जो रिसोर्स पर्सन उस सेशन को कंडक्ट कर रहे थे वो बहुत अच्छे तरीके से उसको कम्युनिकेट कर पा रहे थे। सो मेरी तरफ से मेरे लिए अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल नॉलेज मैनेजरियल पार्ट भी इस वर्कशॉप के थ्रू लर्निंग थी मेरी। दूसरा था कि जो टीम बिल्डिंग हमने सेशंस में पढ़ी है अभी तक के, उसमें ये कोऑर्डिनेशन जिस तरीके से मैनेज किया गया उसको देख के भी मेरे लिए टीम का एफर्ट्स किस तरीके से एक सक्सेसफुल प्रोग्राम को या सक्सेसफुल एक्टिविटी को कंक्लूड करता है, ये डायरेक्टली मैं देख पाया। सो मेरी तरफ से बहुत अच्छे तरीके से ये वर्कशॉप रहा है। सो थैंक यू वेरी मच। I would like to thank all the coordinators of the FDP from the participants of GC Daman. Thank you all. Thank you. Sir, please. Good afternoon, everyone. I am S. Kamran from Lakshman Store Technology, Sarigam. First, I would like to convey the sincere thanks regarding the content. The content was accurately, it is actually like how we are cooking a food. All the ingredients chosen very perfectly, especially from the civil point of view, mechanical point of view, even how it started from the biogas and it went to power converters and controlling the wind turbines. Even if you talk about the power system peer-to-peer trading, that selection I don't know, it is completely a role of Ashish sir or his team. But anyhow, that selection is really given very accurate knowledge and time to choose all the speakers. In that way, I am really thankful and conveying my wishes to the coordinating team. Next one is I would like to convey the thanks regarding the conduction of this FTP. Usually we are actually just a nearby institute, but we do not have the opportunity to collaborate further. Even we organized international conference, even respected Javeri sir is here. He was also one of the jury that time. And further we conducted one international program, TEDx. So during that time we are not having the proper collaboration from the GEC Daman and even Polytechnic Daman. So in that aspect, I would like to invite everyone to take a role in upcoming events in the future, nearby future. And last, I would like to thank for the arrangement and support from Dr. Ashish sir, Dr. Nirpraj sir, and Gupta ji, and even Diktish sir, who has anchored very well. Even morning, I congratulated them for how effectively, like video, radio, Jackie, proper voice he is having, and also the flow naturally he has anchored in the first day. That was really attracting. And last, I would like to convey my thanks and congratulations to the whole team and the Government Polytechnic College. In upcoming days also, if the chances and the opportunities and the time permits, we will once again gather here. Thank you everyone. Now, I would like to invite Shiva sir, FDP convener, for his words, please.
Good afternoon, everyone. And first of all, I would like to congratulate Dr. Ashish Maheshwari sir for conducting this offline FDP in our electrical department. And earlier also, our Dr. Ashish Maheshwari sir conducted this type of utter FDP online, but this time, okay, offline FDP conducted. And on behalf of electrical department, we congratulate our Dr. Ashish Maheshwari sir and co-coordinator Dr. Nipra sir. Thank you. Last but not the least, Ashish sir, please. थैंक यू शुभम सर। एफडीपी की बात करूं मैं, पहले तो ऑनलाइन और ऑफलाइन एफडीपी में जो डिफरेंस है ना, हम जब यहाँ पे आके ऑफलाइन ऑनलाइन तो हम लोग ठीक है कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करने के बाद में हो सकता है अपनी अपनी सबका जो डेली रूटीन वर्क है वो हम लोग चले जाते हैं अटेंड करने, लेकिन जो हम ऑफलाइन एफडीपी की बात करें तो जो एक इंटरेक्शन बनता है, जो भी 30 या 40 पार्टिसिपेंट्स हम लोग रहते हैं, जो एक इंटरेक्शन बनता है वो लाइफ लॉन्ग रहता है, वो बहुत जरूरी है। ऑफलाइन एफडीपी जो अटल ने जो मोड चेंज किया इस बार उन्होंने ऑनलाइन से ऑफलाइन करने का, तो वो एक मोटो उसके पीछे रहता है, तो वो मुझे यहाँ पर ठीक है 50-50 मिला। तो नेक्स्ट टाइम भी हम लोग इसको ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट टाइम पे इसको थोड़ा और आगे लेके जाएं, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स का बीइंग हम लोग अगर देखें दमन एक छोटी जगह है और पार्टिसिपेंट्स का मिलना मुझे थोड़ा सा टिपिकल रहा था, तो लेकिन जो भी पार्टिसिपेंट्स नियर बाई एरिया से मुझे मिले, अगर मैं बात करूं सूरत से मुझे यहाँ से मिले, बाहर से जो भी पार्टिसिपेंट्स आए LIT सरीगाम से हैं, दीव से पार्टिसिपेंट्स आए हैं और बाहर हमारे पुणे से पार्टिसिपेंट्स हैं और हमारे वलसाड़ या कहें हम सिलवासा से जो पार्टिसिपेंट्स हैं, तो वो कंटिन्यू यहाँ पर बने रहे, पूरे 6 दिन तक बने रहे। बाकी मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पर थे, तो सबसे पहले तो मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा जो भी बाहर से पार्टिसिपेंट्स आए, कंटिन्यू 6 डेज आप बने रहे यहाँ पर। और बाकी इंजीनियरिंग की फैकल्टी हमारे साथ में थी, उनके अपनी मजबूरियां हैं, तो बट थैंक यू, स्टिल आप लोगों ने मैनेज किया जो भी। बाकी मेरी जो फैकल्टी यहाँ की है उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया, जो भी हमारी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक की थी, मुझे जैसे मोहंती सर हैं हमारे हेड मैकेनिकल डिपार्टमेंट के, वो कंटिन्यू 6 दिन तक बने रहे, दैट इज रियली कमेंडेबल, तो थैंक यू सर। और बाकी मैं मेरी टीम को थैंक्स बोलना चाहूंगा। मतलब कोई भी टास्क है, कोई भी टास्क हम लोग बात करें, बिना टीम के वो नहीं हो सकता, और इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने में मेरी टीम का पूरा मुझे साथ मिला, स्पेशली निर्भरा सर जो कि ऑलवेज रिसर्च में रहते हैं, पर लेकिन पूरा 6 दिन उन्होंने मुझे दिया यहाँ पर, तो थैंक यू निर्भरा सर, वीरेंद्र सर, देवीदास सर, और सबसे लास्ट में मैं शुभम को बोलना चाहूंगा, भाई तुम नहीं होते तो शायद एफडीपी नहीं होती तो थैंक यू शुभम, तुम पूरे टाइम मेरे साथ में लगे रहे, और उसी का एक मोटिवेशन था कि हो जाएगा, जो एक आपके पीछे अगर कोई है बोलने वाला कि आगे बढ़ो हो जाएगा, तो फिर काम हो जाता है, और वही यहाँ पे हुआ। 6 दिन हम लोगों ने रात दिन एक किया, 12 बजे तक भी हम लोग हमारे जो एक्सपर्ट्स थे उनको लेने छोड़ने और सारा काम हम लोगों ने देखा, तो थैंक यू वन एंड ऑल, थैंक यू वेरी मच। And I would like to call निर्भरा सर वंस, वो कुछ वीडियो उन्होंने क्रिएट किया, वो आप लोगों को दिखाना चाह रहे हैं, तो जो भी हमारी मेमोरीज थी वो एक बार प्लीज।
वीडियो 30 सेकंड्स का ही है। एक्चुअली हम लोगों को अपलोड करना था अटल के ऊपर, तो वो सर ने क्रिएट किया। वो और इसकी लेंथ इंक्रीज करेंगे, टाइम ड्यूरेशन जो है, तो वो अभी 30 सेकंड्स का ही है। फोटो कैसे लिया था ये? वीडियो हम लोग व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर देंगे। सब एंजॉय कर लेंगे। पार्टिसिपेंट्स आर फ्री टू गो। थैंक यू सो मच। चाय कॉफी अटेंडेंस की अपडेट नहीं हुई, मुझे एक बार बता दीजिएगा। हो गया सर। जिन कुछ की पार्टिसिपेंट्स की बाकी है, मैं अपडेट कर रहा हूँ। जिन पार्टिसिपेंट्स की बाकी मैं कर दूंगा। बाकी आप जैसे अटेंडेंस अपडेट होती है, आप फीडबैक उसको दे पाएंगे। और कुछ रहता तो आप मुझे मैसेज करेंगे। ऐसे हड़बड़ी नहीं करते।